हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं द प्रैक्टिकल कॉमर्स क्लासेस में। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बारे में डिटेल। हर वो डिटेल जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के लिए ज़रूरी है। हमने अपनी पहले वीडियो में जो पढ़ा था कि व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, उन सब को आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग बोर्ड पे देख सकते हो, आज का टॉपिक है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिरकार होता क्या है, उसके बारे में जरा एक बार समझेंगे। तो देखो बच्चों, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। तो अभी तक जो आप लोग 11th में पढ़े थे तो वहां तक आपने ये पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिल जाता है, और फिर वो नेट लॉस को या फिर नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में प्लस या माइनस कर देते हैं। यहां तक की अकाउंटिंग हमने की है, यहां तक की अकाउंटिंग हमने सीखी है। लेकिन अब 12th में हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में क्या है बच्चों कि कम से कम 2 हैं और मैक्सिमम 50 लोग हैं। तो अब इन लोगों के बीच में जो भी प्रॉफिट आएगा वो सब में तो बटेगा ना। तो जो प्रॉफिट को बांटने के लिए हम जो अकाउंट खोलते हैं वही क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। अब ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बच्चों, अब ये कैसे बनाया जाता है, क्या बेस है, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसका जो बेसिक है वो क्या है, पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड में जो जो बातें लिखी हुई हैं उन्हीं के बेसिस पर हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। मतलब सैलरी क्या लिखा हुआ है, कमीशन क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लिखा हुआ है, वो सब चीजें जब हमें क्वेश्चन मिलता है तो हम वहां पर लिखी रहती है। तो फिर आपको एक बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दिया कि क्या है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जरा इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखो, जो प्रॉफिट हुआ उसको बांटने के लिए पार्टनर्स के बीच में हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये जो अकाउंट है उसका नेचर क्या है बच्चों, तो उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, नॉमिनल। तो नॉमिनल नेचर आप लोगों ने 11th में ही पढ़ा था कि अगर नॉमिनल अकाउंट है तो उस पर क्या रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो आपको पता है कि इसमें जो एक्सपेंस होगा ना वो कौन से साइड आ जाएगा, डेबिट साइड, और जो इनकम होगी वो कौन से साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। ये बेसिक चीज तो आपको पता है। क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या चीजें आती हैं, वो सब अभी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में क्या लिखा है, मोटा मोटा जरा एक बार उसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन पार्टनरशिप फॉर्म टू एप्रोप्रिएट द नेट प्रॉफिट ऑफ अकाउंटिंग ईयर अमंग द पार्टनर्स। जो हमारा साल का नेट प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है, तो ये किसके द्वारा अफेक्ट होता है, पार्टनरशिप डीड के द्वारा। किसके द्वारा हम पार्टनरशिप ये अफेक्टेड होता है, मतलब किसको बेस मान के हम बनाते हैं, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड में है वही हमको ट्रीट करने हैं इसमें। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, अगर इन सब चीजों में आपको डाउट है तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, उसमें हमने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। और अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तब क्या होगा सर, तो अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस केस में हमको पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो लगाने पड़ेंगे। अब रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। नहीं तो एक छोटा सा ओवरव्यू, इक्वली बांटते हैं प्रॉफिट को, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, ये सब होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ये क्या है। तो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आइटम्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखो, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, वो क्या होता है, आपको प्रॉफिट हो या न हो इससे कोई फर्क
नहीं पड़ता है। अगर एक्सपेंस है तो वो आपको देना ही पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये किस केस में होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर जरा कुछ एग्जांपल भी तो बता दीजिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, जो मैनेजर का कमीशन है, पार्टनर का नहीं, तो ये सब चीजें क्या है? चार्ज। अब मान लो तुम्हारा एम्प्लॉई है, उसको सैलरी देना, अब तुमको लॉस हो गया तो तुम उससे ये कहोगे क्या कि तुम भाई मेरे को तो लॉस हो गया, तो अब तुम क्या करना, अपना जो प्रॉफिट है वो अगली बार लेना। तो वो कहेगा नहीं सर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने महीना भर काम किया, मुझे पैसे चाहिए। तो ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट हो या नहीं हो आपको वो चीज देनी ही पड़ेगी, तो उसको क्या बोला जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर सिर्फ प्रॉफिट होने पर ही बंटवारा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो क्या आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि व्हाट इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अब एक्सपेंस क्या क्या है और इनकम क्या क्या है, फॉर्मेट क्या है, इसको जरा देखेंगे। चलिए अगले पे चलते हैं हम। तो देखो इसमें एक ओवरव्यू दिया है कि कैसे ट्रीट करते हैं। तो देखो इनकम को क्रेडिट करना है, तो इनकम क्या है? फर्म की नेट प्रॉफिट इनकम है कि नहीं है? नेट प्रॉफिट इनकम है। तो देखिए नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये दोनों क्या होती हैं? फर्म की इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये अगर आपने पहली बार वर्ड सुना है तो उसको जरा डिटेल में समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब होता है कि पार्टनर जो पैसा विड्रॉ करता है, ठीक है, जो अपने प्रॉफिट में से विड्रॉ करता है या फिर जो है फर्म से बाहर पैसा ले जाता है, उसको ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा लोग ड्राइंग ना करें, इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक प्रोविज़न है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर से लिया जाता है। तो जब पार्टनर से लिया जाता है तो पार्टनर के लिए क्या हो जाता है बच्चों? खर्चा हो जाता है, और फर्म के लिए क्या हो जाती है? ये एक इनकम हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जरा। तो आपका ये जो है वो क्या किया जाता है? क्रेडिटेड किया जाता है, ठीक है, और साथ के साथ आपके जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और नेट प्रॉफिट है ये दोनों क्या किए जाते हैं? क्रेडिट किए जाते हैं। उसके बाद डेबिट क्या क्या किया जाता है? तो फर्म के जितने भी खर्चे होंगे वो सब क्या किया जाएंगे? डेबिट। तो अब खर्चे में क्या क्या है? तो देखिए खर्चे में आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर। पार्टनर को देखो, लोगों को जो ज्यादा से ज्यादा ना कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करना है, तो उसके लिए हम एक प्रोविजन बनाते हैं। देखो हालांकि ना जो भी प्रॉफिट का पैसा है वो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, चाहे सैलरी के रूप में, चाहे कमीशन के रूप में, किसी भी रूप में जाए, जाता पार्टनर को ही है। ठीक है, तो अब किसी को ज़्यादा मिलता है इन सब क्लॉजेस की वजह से और किसी को कम मिलता है। तो जो ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको कुछ बोनस मिले, इसके लिए हमने एक प्रोविजन बनाया जी कि क्या हम दे देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं हम किसको? पार्टनर को। अच्छा, कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है, डेडिकेटेड काम कर रहा है, तो हमने उसके लिए सैलरी का प्लान किया। कोई बहुत मेहनत कर रहा है, कमीशन का प्लान हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है वो कहाँ किए, क्या किए जाते हैं? ये सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। क्यों डेबिट किए जाते हैं? क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए क्या है? दैट ऑल आर द इनकम फॉर पार्टनर। पार्टनर के लिए क्या है? इनकम है। तो पार्टनर के लिए जब हम इसको ट्रीट करेंगे ना, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। कहां पर? पार्टनर्स कैपिटल में। कहां पर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। और जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तब क्या करेंगे बच्चों? तो इन लोगों को किया जाएगा डेबिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग ऑन द एग्रीमेंट, यहां पर अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो कुछ पैसा हम रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला गया कि प्रॉफिट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सब कुछ बांटने के बाद अगर प्रॉफिट का कुछ पैसा बच जाता है तो वो पैसा किस में बांट दिया जाता है? पार्टनर्स के बीच में। जैसे मान लो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, सैलरी दिया, कमीशन दिया, उन सब में 1,80,000 बच गए, 20,000 बचा। तो 20,000 को ए और बी मान लो अगर 2 पार्टनर हैं तो उनके बीच में बांट दिया जाएगा। अब कैसे बांटा जाएगा? तो वो डिपेंड करता है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। अगर इक्वल है तो 1:1 में बांट देंगे, और अगर नहीं है तो जो भी रेशियो है उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़िए। तो सर आपने बेसिक तो समझा दिया, अब जरा बताइए कि क्या फॉर्मेट है, कैसे लिखते हैं? तो देखिए आपका ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है उसको जरा एक बार ध्यान से देख लेंगे बच्चों। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आपका फॉर्मेट हो गया पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये साइड आपका क्या हो गया? डेबिट साइड।
और ये साइड आपकी क्या हो गई बच्चा, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा कि मैंने बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, कमीशन एक्सपेंस है, रिजर्व ये भी फर्म अभी के लिए एक्सपेंस है। तो इन सब चीजों के लिए हमने क्या किया, डेबिट साइड में डाल दिया। और देखिए क्रेडिट साइड में क्या है, सबसे पहले हमने क्या लाया, नेट प्रॉफिट, उसको कहां रख दिया, क्रेडिट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट, और जिससे जितना लिया है, ए का कितना है, बी का कितना है, वो हमने यहां लिखा। अब कैसे निकालते हैं, सैलरी कैसे निकालते हैं, कमीशन कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, ये सब कहां दिया होगा बच्चों, क्वेश्चन में दिया होगा। और अभी एक क्वेश्चन करके हम इसको जरा डिटेल में समझेंगे। लेकिन पहले आपको क्या समझ में आना चाहिए बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मेट क्या है। क्या है, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट को हमने अभी अच्छे तरीके से देखा कि फॉर्मेट जो है वो पीएल का क्या है बेटो, तो आपको इंटरेस्ट ऑन के जितने भी एक्सपेंस है वो सब कहां डाल देना, डेबिट साइड। अब एक्सपेंस में क्या क्या आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व, और यहां पर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, जो बचा हुआ पैसा है जो पार्टनर्स कैपिटल में जाना है या पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाना है। कब कैपिटल में जाएगा, कब करंट अकाउंट में जाएगा, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, पहले हमें इसको डिटेल से समझना है। उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्मेट समझ में आया होगा और आपने इसको अच्छे से नोट कर लेना बच्चा, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको अच्छे से इसको याद करना जरूरी है क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में ये हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, देखो यहीं से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं और यहीं से हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो शुरू हो जाते हैं। जरा इसको ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया है कि ए और बी पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं 2:1 में, और उनकी जो कैपिटल है बच्चों वो क्या है, 1 लाख और 50,000 रेस्पेक्टिवली है। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जानी है इनको 10% पर एनम। देखो अब एक चीज हमको मिल गई कि इनकी कैपिटल मिल गई, कैपिटल पता चली, देखो तो जरा कैपिटल पता चली ए की और बी की। तो ए की कैपिटल इन्होंने बोली कि ए की कैपिटल कितनी है सर, 1 लाख। देखो यही ये पार्टनरशिप डीड के टर्म्स हैं, आपने पढ़ा था ना कि भाई जो भी हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बनाएंगे। तो देखिए उसके बाद क्या बोला, पीएसआर, आपको देखिए प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर करना है, तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो क्या मिल गया बच्चों, 2:1 आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। उसके बाद क्या बोला गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे अलाउड किया जाएगा, 10% पर एनम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, सैलरी ऑफ 6,000। ए को एनुअल सैलरी मिलेगी, एनुअल सैलरी, ए को जो एनुअल सैलरी मिलनी है वो कितनी मिलनी है बेटा, 6,000 पर मंथ पर एनम मिलनी है, सॉरी। उसके बाद क्या बोला है कि बी को कमीशन देना है 3,000 का, बी को कमीशन कितना देना है, 3,000 का। उसके बाद आपको क्या दे दिया, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दे दिया साल का, 60,000। तो ये है जो बेसिक टर्म्स हैं जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, ठीक है। अब जरा आप देख सकते हो, पार्टनर की कैपिटल दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे दिया, पीएसआर दे दिया, और ए की एनुअल सैलरी दे दी, बी का कमीशन दे दिया। क्या आप इन सब चीजों को देखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखिए तो हमको अपना क्या करना पड़ेगा, पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, फॉर्मेट बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग, फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। फॉर्मेट याद होगा सबको, पीछे पढ़ा था हमने, देखिए जरा फॉर्मेट क्या है इनका, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये हमारा डेबिट साइड हो गया और ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। तो हमने क्रेडिट साइड में क्या पढ़ा था,
पहले क्रेडिट साइड देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट कितना है साल का। तो साल का हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है 60,000। तो यहां पर लिख सकते हो आप बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट, या फिर यहां पर क्या लिखा जा सकता है बाई या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट उठाया है सर, और वो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है 60,000। ठीक है, उसके बाद हमको क्या देना है बेटा, यहां पर देना है 2। अब डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस किधर रिकॉर्ड करने हैं, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आ जाएंगे और डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कहां आ जाएगी बेटा, इसी में आ जाएगी। अब ए का और बी का कितना जाता है वो देख लीजिए। तो ए और बी, ए का कैपिटल कितनी थी देखिए, तो ए की कैपिटल थी 1,00,000 और 50,000, और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या था 10% पर एनम। तो 1,00,000 का 10% हो गया बेटा 10,000, और 50,000 का 10% हो गया 5,000। तो अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी यहां लिख दी जाएगी, कितना हो गया 15,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या बोला गया है, सैलरी देनी है किसको, ए को। तो 2 सैलरी लिख लेंगे, सैलरी दे दीजिए सर ए को, कितना देना है 6,000 पर एनम। तो हमने यहां दे दिया सैलरी 6,000। उसके बाद 2 कमीशन देना है, कमीशन, कमीशन, कमीशन कितना देना है 3,000। चलिए जी, हमने पूरा दे दिया। अब देखिए कुछ और छूट रह गया नहीं। तो देखिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट कर दिया, हमने सैलरी को ट्रीट कर दिया, हमने कमीशन को ट्रीट कर दिया, और इधर हमने क्या लिख दिया प्रॉफिट। अब देखो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, आपने 11th में लेजर की बैलेंसिंग पढ़ी होगी, ठीक उसी तरीके से हमको बैलेंसिंग करनी है। तो जिस साइड का टोटल बड़ा हो उस साइड के टोटल को हम क्या करते हैं, दोनों साइड लिख देते हैं। चलिए लिख दीजिए। तो दोनों साइड का टोटल हमारा 60,000 था, 60,000 लिख दिया। अब देखेंगे तो 2 पार्टनर्स कैपिटल, अब जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल ए और बी में। तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा देखिए जरा। तो आपको 60,000 में से टोटल कितना घटा देना है, 24,000 माइनस करिए, तो आपको यहां पर मिलेगा 36,000। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल कितना हो गया 36, और वो कौन से रेशियो में जाएगा बच्चों, इनके 2:1। तो 2:1 में जाएगा, तो उसको जब बांटेंगे तो 24,000 और 12,000 आ जाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसका जरा कैलकुलेशन देख लो। 2:1 लिखा है, हमारे पास 36,000 बचा था, कितना बचा था 36,000। तो इसको 2/3 करेंगे यहाँ पर, 2 और 1 टोटल कितना हो गया 3, मतलब जो प्रॉफिट है उसके कितने टुकड़े किए जाएंगे 3 से काटा तो यहाँ पर बचा 12,000, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बेटा 24,000। ठीक उसी तरीके से ये हमने ए का निकाला और बी का आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पूरा का पूरा जो इसका कैलकुलेशन है वो आपको समझाया। आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की बी की सैलरी, कमीशन, और फिर सारा कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं। तो ये हमने एक बताया आपको कि कैसे इसके एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं इसकी जर्नल एंट्री की तरफ। जर्नल एंट्री ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, हमने अभी आपको अकाउंट बताया था, तो क्या आपने ये 11th में पढ़ा है कि बिना जर्नल एंट्री के कोई अकाउंट तो हो ही नहीं सकता। सर एक मिनट, हाँ, हमने 11th में क्या पढ़ा है बच्चों कि बिना जर्नल एंट्री के कोई अकाउंट तो बन ही नहीं सकता। तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले आपको क्या पढ़ा दिया बच्चों, पहले आपको पढ़ा दिया कि कैसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब जरा उसको देख लेते हैं कि कैसे इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। तो देखो, मैंने क्या बताया आपको, जितनी बार हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे उतनी बार एक्सपेंस होगा डेबिट, ठीक है, और जिसको मिलने वाला है वो होगा क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम काम करने वाले हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट था बच्चों, उस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, उस नेट प्रॉफिट को आप देखिए, उस नेट प्रॉफिट को हम करने वाले हैं, लेके आने वाले हैं अपने, देखिए हमारा जो नेट प्रॉफिट था उसको हम लेके आएंगे अपने अकाउंट में, ठीक है। उसको हम पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले आएंगे, और पीएल एप्रोप्रिएशन में जो लाने की एंट्री बनेगी आपकी जर्नल एंट्री, वो जर्नल एंट्री आपकी बनेगी, देखिए जरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, हमने कौन से साइड रिकॉर्ड किया था प्रॉफिट को, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया था, नहीं किया था,
किया था सर। तो जब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है तो हम जो भी अमाउंट होगा वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और पीएल अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। तो हमने इसकी एंट्री कैसे बना दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारी पहली एंट्री क्या हो गई, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए जरा देख लेते हैं हमारे में प्रॉफिट कितना था उस क्वेश्चन में। देखिए तो प्रॉफिट हमारा 60,000 का था कि नहीं बच्चों, 60,000 था ना। चलो मैंने लिख लिया 60,000 और इधर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिया 60,000। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और जो हमारी पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर का कमीशन है, उसकी एंट्री हम 2 बार करते हैं। पहली बार जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, किसको दिया, पार्टनर को दिया। तो जो पहली एंट्री बनती है, देखो इसकी रिकॉर्डिंग 2 बार होती है। एक बार जब हम अलाउ करते हैं तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, ठीक है, और एक बार जब उस अलाउएशन को हम ट्रांसफर करते हैं, किस में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, उसकी एंट्री कितनी बार होगी बच्चों, 2 बार होगी। देखिए तो जरा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, जी हाँ दिया था। किसको किसको दिया था, ए को दिया था और बी को दिया था। तो पार्टनर्स कैपिटल की जगह आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ए कैपिटल और बी कैपिटल कर सकते हैं। चलिए तो देखिए जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा दोनों का कितना हुआ था, तो एक का था 1 लाख, दूसरे का था 50,000, एक का 10,000 और दूसरे का 5,000, तो टोटल मेरा कितना हुआ था 15,000, ठीक है। और यहां पर आप लिख सकते हो ए का 10,000 और बी का 5,000, ठीक है बच्चों। यहां पर लिख लेना आप एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल की जगह आप यहां क्या कर सकते हो बच्चों, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और यहां पर किया जा सकता है बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया 10,000 और 5,000। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमको क्या एंट्री बनानी पड़ेगी बच्चों, जरा बताइए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको हमको ट्रांसफर करने के लिए हम क्या बनाएंगे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट बाई 15,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000। ठीक इसी तरीके से आपकी पार्टनर सैलरी आएगी। सैलरी कितनी देनी थी, 6,000 देनी थी, किसको, ए को, और पूरे साल की देनी थी। चलो कर लो, यहां पर कर लो 6,000 और यहां पर भी कर लो 6,000 और यहां पर आपका पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या लिख दोगे, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा ये जो सैलरी है इसको क्या किया जाएगा बेटा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल किया जाएगा इसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनको ट्रांसफर कर लिया जाए बच्चों। देखिए चलो वो जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री थी बेटा, वो फिर कैसे बच जाएगी, देखो तो यहां पर हम कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, वो नीचे स्लाइड थी ना, थोड़ा सा वो मिस हुआ, इसको जरा देख लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पर बना देंगे हम सैलरी अकाउंट, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट। कितना अमाउंट है, 6,000 और 6,000 था, 6,000 और 6,000 हमने यहां पर कर दिया। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफर करने का पीएल अप्रोप्रिएशन को कहां पर, सॉरी सैलरी को पीएल अप्रोप्रिएशन में। उसके बाद हमारा आता है पार्टनर्स कमीशन। हमने कमीशन किसको दिया था बेटा, हमने कमीशन दिया था बी को, कितना दिया था 3,000। पीछे के क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे तो देखो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट हमने 3,000 कर दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 3,000 से। उसके बाद इसी को हम क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किया, जैसे कि हमने सैलरी को किया। करिए 3,000 को डेबिट करिए और इसको भी क्या कर दीजिए, 3,000 को क्रेडिट कर दीजिए। देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था क्या हमारे में, नहीं सर हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, लेकिन जरा ध्यान रखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं उसकी जर्नल एंट्री मैंने आपको यहां पर समझाई हुई है। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो किससे चार्ज की जाती है, पार्टनर से। तो पार्टनर के लिए हो गया ये एक्सपेंस और फर्म के लिए हो गया ये इनकम। तो जब ये चीज फर्म के लिए इनकम है तो फर्म के लिए ये हो जाएगी क्रेडिट, और पार्टनर से अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। तो देखिए यहां पर बना पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट।
पार्टनर कैपिटल कितना हमने बोला था बेटा, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें है नहीं, चलिए मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा बना, तो हमने 100 रुपीज को क्या किया, डेबिट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल से। अब जिसका होगा उसका कैपिटल, चाहे ए है तो ए कैपिटल, बी है तो बी कैपिटल को डेबिट कर लेंगे और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा 100 रुपीज से, और ये जो पैसा है उसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा बच्चों, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखिए ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ेंगे तो अब वो जो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की बात है, जो हमारा प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां, पार्टनर्स कैपिटल में। तो उस केस में हमारे पास प्रॉफिट बचा था 36,000 और इसको हमने किस में बांटा था, ए और बी में, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बेटा, 2:1। तो देखिए ए का कितना आया था, ए का जो शेयर आया था वो आया था 36 × 2/3, तो इनका आया था 24,000, और बी का शेयर कितना आया था बेटा 36,000 × 1/3, तो ये कितना आया था आपका 12,000। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं जरा। देखिए मैंने यहाँ पर बोला है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और बीस कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट कर देना है 36,000 से, ए की कैपिटल क्रेडिट हो गई 24,000 से, और बी की कैपिटल क्रेडिट हो गई 12,000। एंट्री क्या बनी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट बाई 36,000 टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाई 24,000 और बीस कैपिटल अकाउंट 12,000। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा एक बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें बहुत ही बेसिक हमने चीजों को लिया और एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की कि जी सर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो न्यूमेरिकल है वो कैसे किया जाता है। हालांकि इन्हीं सब चीजों में एक एक चीजें बढ़ती रहेंगी और आपकी चीजें परिवर्तित होती रहेंगी। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा बच्चों, व्हाट इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हाट इज नेचर, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सारी की सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने सीख ली। अब अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को एक प्रैक्टिस करेंगे जिसमें थोड़ी सी एडवांस चीज़ें होंगी और फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू वन एंड ऑल, और आप सभी से वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।